Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to continue our first chapter from economics, that is development. So students, इस chapter में अब तक हम लोगों ने development का meaning देखा था. We saw the different characters of development. करेक्ट, हमने देखा था that developmental goals अलग अलग person मतलब different लोगों के लिए different होते हैं. देन उसके बाद वी सॉ दैट इनकम जो है इज़ द कॉमन गोल फॉर एवरीवन, है ना. हमने देखा था दैट हर एक पर्सन का जो भी डेवलपमेंट का गोल होता है उसमें इनकम साइड बाय साइड होती है. मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कि इनकम इज़ द इम्पॉर्टेंट गोल. लेकिन सिर्फ इनकम ही गोल नहीं होता, देर आर अदर गोल्स ऑल्सो. वी सॉ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये कुछ अदर गोल्स थे जो एक पर्सन डिमांड करता है या जो एक पर्सन अचीव करना चाहता है. देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. वी सॉ दैट कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, कुछ डेवलपिंग होती है, कुछ अंडर डेवलप्ड होती है. सो वी विल सी कि कंट्री मतलब वी हैव सीन कि हम कंट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. सो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इनकम को देखा. करेक्ट, वी सॉ दैट यूजुअली क्या किया जाता है, इनकम के बेसिस पर कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है. जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होती है वो डेवलप्ड एंड रिच कंट्री होती है. जिस पर कंट्री की इनकम कम होती है वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड एंड पुअर कंट्री होती है. सो हमने यहाँ पर इनकम के बेसिस पर देखा था बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड कि अगर आपके पास इनकम है तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सकते हो. सो इनकम के बेसिस पर अब तक हमने देखा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. सो जैसा हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट में देखा था दैट किसी भी पर्सन का डेवलपमेंटल गोल सिर्फ इंक्रीज इन इनकम नहीं होता, इनकम के साथ और भी अदर गोल्स होते हैं. इन द सिमिलर मैनर जब भी हम एक कंट्री का डेवलपमेंट मेजर करते हैं तो इनकम ही सिर्फ वे नहीं होता डेवलपमेंट मेजर करने का. देर आर अदर सर्टेन क्राइटेरियाज जिनको हम यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर हम उन क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. When we look at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of nation or region, we may, beside average income, think of other equally important attributes. What could these attributes be? Let us examine this through an example. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, this figure are as per capita net domestic product at current price for 2015-16. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly, we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income. Okay. यहाँ पे क्या बताया हुआ है दैट इंडिविजुअल गोल्स में इनकम एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल था, बट इनकम के अलावा देर वेर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वालिटी. नाउ इन द सिमिलर मैनर जब भी हम एक कंट्री या एक स्टेट के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इनकम के साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करते हैं और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं. सो आने वाले पॉइंट्स में हम देखेंगे कि व्हाट आर दी अदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स देन इनकम. सबसे पहले हम इनकम से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हो हरियाणा, केरला और बिहार की इनकम. हरियाणा की इनकम इज़ पर कैपिटा इनकम इज़ 1,62,034. केरला की इट इज़ 1,55,516 एंड बिहार का इट इज़ 34,168. सो अगर हम इनकम के बेसिस पर अगर सपोज आपको शिफ्ट करना है किसी स्टेट में, तो अगर आप इनकम के बेसिस पर देखोगे तो आप क्या प्रेफर करोगे? हरियाणा प्रेफर करोगे. क्यों हरियाणा प्रेफर करोगे? बिकॉज हरियाणा में आपको इनकम ज़्यादा मिल रही है. तो अभी तक के लिए आगे के क्राइटेरियाज देख के हम डिसाइड करेंगे कि विच स्टेट इज़ बेटर. पर अगर हम इनकम के बेसिस पर देखें अब तक
तो कौन सा स्टेट बेटर है? हरियाणा. वाई हरियाणा? बिकॉज हरियाणा में इनकम ज़्यादा है. लेट्स सी आप यहाँ पे आगे क्या लिखा है. वी फाइंड दैट of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Haryana earned rupees 1,62,034 in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar earned only rupees 34,168. So, if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered as the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look at certain other data pertaining to the state in the given table. So यहाँ पे क्या बताया अब तक हमें, that अगर हम इनकम के बेसिस पर देखेंगे तो इनकम के बेसिस पर हरियाणा डेवलप्ड है और बिहार लीस्ट डेवलप्ड है बिकॉज बिहार का इनकम कम है. अब यहाँ पे हमको अदर डेटाज दिए हुए हैं. क्या क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? हमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दिया हुआ है, हमें लिटरेसी रेट दिया हुआ है और हमें नेट अटेंडेंस रेशियो दिया है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमें हेल्थ के बारे में बताएगा. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या बताएगा? हेल्थ के बारे में हमें बताएगा. लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो ये हमें किसके बारे में बताएंगे? एजुकेशन के बारे में बताएंगे. सो लेट्स सी ये तीनों स्टेट का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है. सबसे पहले हरियाणा. हरियाणा का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज़ 36, केरला का 12 है, बिहार का 42 है. अच्छा, नाउ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है? जो बेबी बॉर्न होता है तो वो न्यू वर्ल्ड में आता है तो बहुत सारी न्यू डिजीज़ेस होती है और उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है. करेक्ट. एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं पर उसका इम्यून वीक होता है. सो उससे फाइट करना वो कैसे पॉसिबल है? प्रॉपर वैक्सीनेशंस लेकर. जो स्टेट ये वैक्सीनेशंस प्रॉपर प्रोवाइड करता है वहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होता है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले एवरी 1000 पर कितने बच्चों की डेथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. समझा क्या बोला है? एवरी 1000 पर कितने बच्चों की डेथ होती है बिफोर कंप्लीटिंग देयर 1 ईयर. 1 साल पूरा होने से पहले कितने बच्चे मरते हैं ऑन एवरी 1000 बेबीज बॉर्न, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हरियाणा में हर 1000 बच्चों पे 36 बच्चों की डेथ होती है. केरला में हर 1000 बच्चों में सिर्फ 12 बच्चों की डेथ होती है. बिहार में इट इज़ 42. सो अगर आप हेल्थ के हिसाब से देखने जाओगे तो सबसे कम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहाँ पर है? केरला में. सो बेटर प्लेस ऑफ लिविंग क्या हो गया हमारा? केरला. फिर हम देखते हैं विद द लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट हरियाणा में 82 है, केरला में 94 है और बिहार में 62 है. लिटरेसी रेट कितना है? दैट एवरी 100 पर हरियाणा में 82 लोग पढ़े हुए हैं, केरला में इट इज़ 94 एंड बिहार में इट इज़ ओनली 62. तो दिस शोज़ कि लिटरेसी रेट में भी केरला बेटर है बाकी दोनों स्टेट से. फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो. नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब कितने दिन स्कूल जाते हैं. सो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? हरियाणा में इट इज़ 61% पीपल अटेंड द स्कूल रेगुलरली, केरला में इट इज़ 83 एंड बिहार में इट इज़ 43. अगेन अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो पर देखेंगे सो केरला इज़ बेटर देन हरियाणा एंड बिहार. देखते हैं कंपैरिजन. अच्छा, यहाँ पे देखो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मीनिंग आपको दिया हुआ है. तीनों टर्म्स जो ऊपर यूज़ किए हैं, पहला क्या है यहाँ पे? Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 as the proportion of 1000 live children born in that particular year. क्या बताता है infant mortality rate? that 1 साल complete होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हुई, that is explained by infant mortality rate. literacy rate मतलब क्या है? measures the proportion of literate population इन दी 7 एंड अबो एज ग्रुप. लिटरेसी रेट क्या करता है?
देखता है कि कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं. Net attendance ratio is the total number of children of age group 14 and 15 attending school as the percentage of total number of children in the same age group. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? Net attendance ratio क्या होता है? That 14-15 की एज ग्रुप में जितने बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, दैट शोज द नेट अटेंडेंस रेशियो. सो यहाँ पर अगर आप टेबल देखोगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी केरला का बेटर है, लिटरेसी रेट भी केरला का बेटर है एंड नेट अटेंडेंस रेशियो भी किसका बेटर है? केरला का बेटर है. What does this table show? The first column of the table show that in Kerala, out of 1,000 children born, 12 die before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth is 36, which is 2 times more than that of Kerala. On the one hand, the per capita income of Haryana is more than Kerala, as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they celebrate even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. It is 2015. So we are not talking about old times. It is nearly 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. The problem does not end with infant mortality rate. The last column of the table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, what would you would not be able to read what you are reading now. अभी यहाँ पे हमको टेबल के बारे में थोड़ा बताया है दैट हमने टेबल में 3 डेटास को कंपेयर किया था, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द लिटरेसी रेट एंड द नेट अटेंडेंस रेशियो. सो वहाँ पर हमने देखा दैट केरला में एवरी 1000 पे 12 चिल्ड्रन डाई, हरियाणा में इट इज़ 36, देन उसके बाद में बिहार में इट इज़ समवॉट 43. नाउ दो हरियाणा का इनकम ज़्यादा है बट दिस डेटा शोज़ के वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ केरला जितनी बेटर नहीं है. गेटिंग. देन उसके बाद में हमें यहाँ पे बिहार का बताया है, बिहार में 43 चिल्ड्रंस डाई आउट ऑफ एवरी 1000. सो जस्ट इमेजिन नाउ, यहाँ पे हमें बताया हुआ है दैट एक बेबी जब बॉर्न होता है तो एवरीवन इज़ हैप्पी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई होने का मतलब क्या है दैट आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन 36 इन हरियाणा एंड 43 इन बिहार विल डाई. क्या इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतनी मतलब हरियाणा की जो इनकम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है वो इम्पॉर्टेंट है. ऑब्वियसली हर एक पेरेंट्स क्या चाहते हैं दैट उनका चाइल्ड जो है शुड सर्वाइव. तो अगर हरियाणा और केरला में उन्हें सिलेक्ट करना है तो वो क्या सिलेक्ट करेंगे? दे विल सिलेक्ट केरला. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि केरला में उनके बच्चे के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज केरला में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है. ऑन द सेम साइड केरला के अंदर एजुकेशन रेट भी हाई है, लिटरेसी रेट भी हाई है, नेट अटेंडेंस स्कूल रेशियो भी हाई है. सो ये सब क्या शो करता है दैट दो हरियाणा का इनकम ज़्यादा है बट अदर फैसिलिटीज़ केरला में ज़्यादा बेटर है. तो एक पर्सन कहाँ पर जाएगा? केरला जाएगा. ही विल लिव हरियाणा जस्ट बिकॉज हरियाणा की इनकम ज़्यादा है. दैट डजेंट मीन्स कि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है. वी हैव सीन थ्रू द टेबल कि केरला की दो इनकम थोड़ी कम है लेकिन केरला के अंदर फैसिलिटीज़ बेटर हैं. सो दिस शोज़ के
इनकम से इम्पॉर्टेंट क्या होता है? दी अदर फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। अगला टॉपिक हमारा उसी के रिलेटेड है। हाउ इज it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind the crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you need to live well. So, income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from the infectious disease unless the whole of your community take preventive steps. यहाँ पे क्या बताया हुआ है हमें? दैट हरियाणा में वी सॉ इनकम ज़्यादा थी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है वो हरियाणा में नहीं थी। तो ये क्या शो करता है हमें कि आपके पास जो मनी है या आपकी जो हायर इनकम है वो सब कुछ नहीं खरीद सकती जो आपको चाहिए। अगर जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो आपके पास कितनी भी इनकम हो आप उन सर्विसेज को परचेस नहीं कर सकते। अगर आपको उन सर्विसेज को परचेस करना है तो या तो पूरे कम्युनिटी को, पूरे सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा या आपको ऐसी सोसाइटी में शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिले। क्लियर? आपके पास जो पैसा है वो आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता। वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको कब मिलेगा? जब आपके साथ जितने भी लोग रहते हैं वो सब भी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहे, वो सब भी स्टेप्स ले कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट हो, तो जाकर आपको एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। या फिर आपको किसी दूसरी प्लेस पर शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ पर पोल्यूशन कम है। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide those goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford you to send to some private school elsewhere. So, you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government or society has not provided adequate facilities. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलती है जस्ट बिकॉज वही सेम चीज़ें बाकी लोगों को भी चाहिए। गेटिंग? जस्ट इमेजिन करो, आप जिस लोकेलिटी में रहते हो या आप जिस विलेज में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, सपोज़ वहाँ पे स्कूल किसी को भी नहीं जाना, सिर्फ आपको जाना है, तो क्या आपको स्कूल मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज एक पर्सन के लिए कोई स्कूल स्टार्ट नहीं कर सकता। स्कूल कब स्टार्ट होगा? जब कलेक्टिवली सब लोग चाहेंगे तब। यहाँ क्या बताया है? दैट अगर आपके विलेज में सिर्फ आपको पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ सकते अनलेस आपके पेरेंट्स आपको किसी दूसरी जगह भेज दें जहाँ पर स्कूल हो। अगर आपको उसी लोकेलिटी में रहकर पढ़ना है तो आप कब पढ़ सकते हो? जब आपके साथ जो लोग हैं वो भी वही सेम एक्टिविटी करना चाहे। मतलब इन शॉर्ट बहुत सारे गुड्स सोसाइटी में हमें कलेक्टिवली मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कलेक्टिवली। जब बहुत सारे लोग सेम चीज़ चाहते हैं तो ही हमें वो चीज़ें मिलती हैं। अगर हम चाहते हैं
दैट हमें एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, तो आप सिर्फ उसके लिए एक स्टार्ट कर सकते हो, बट बाकी लोग जब तक उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि पूरी कंट्री का लिटरेसी रेट, मतलब कंट्री का लिटरेसी रेट 100% हो जाना चाहिए, तो आपके अकेले करने से नहीं होगा। ये कब पॉसिबल होगा? जब पूरी कंट्री इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें मिलना कब पॉसिबल हो सकती है? जब बहुत सारे लोग कलेक्टिवली उन चीज़ों को डिमांड करें। क्लियर? सो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें क्यों मिली है? क्योंकि हम जैसे और भी लोग हैं जो वो फैसिलिटीज़ चाहते हैं। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision for basic health and education facilities. Similarly, in other states, the public distribution system functions well. Health and nutritional status of people of such state is certainly better, likely to be better. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट केरला के अंदर हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। क्यों कम है? बिकॉज केरला में हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर है। केरला का लिटरेसी रेट ज़्यादा है। केरला का लिटरेसी रेट ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? बिकॉज केरला के अंदर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी प्रेजेंट है। नेक्स्टली, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर PDS, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना। वी सॉ दैट गवर्नमेंट क्या करती है, राशन शॉप्स के थ्रू लो प्राइस पर पुअर्स को ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। करेक्ट? राशन कार्ड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है डिफरेंट कलर्स का, तो वो कलर्स इंडिकेट करते हैं कि आपका मतलब आप कौन से इनकम क्राइटेरिया में आते हो। अगर आप पुअर क्राइटेरिया में आते हो, दैट इज़ अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तो गवर्नमेंट आपको चीप रेट्स पर ग्रेन्स प्रोवाइड करेगी। नाउ ये ग्रेन्स प्रोवाइड करने से क्या होता है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव होता है। दैट इज़ आपको प्रॉपर फूड मिलता है तो आपका हेल्थ भी बेटर रहता है। एंड केरला जैसे स्टेट्स में ये PDS सिस्टम प्रॉपरली फॉलो होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अबाउट द हेल्थ स्टेटस। फिर हम देखेंगे दैट यूनाइटेड नेशंस हेल्थ के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज यूज़ करता है। देन वी विल स्टडी अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।